जय हिंद फ्रेंड्स। आज करंट अफेयर की आज मैं करंट अफेयर स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिसमें मैंने पेड बैच जो ले रखा है UPPCS 1 संकल्प से सिद्धि का, उसका ये मटेरियल है। देखिए मंथली मैगजीन ये मिलती है, जिसमें पेड बैच में इन्होंने सितंबर से स्टार्ट किया है। फर्स्ट बार जुलाई से किया था, लेकिन अब सेकेंड हो रहा है। मेरा फर्स्ट बार में पूरा छूटा हुआ है, तो सेकेंड बार का इन्होंने शेड्यूल दिया है, तो जिसमें इन्होंने सितंबर से स्टार्ट किया है। और सितंबर से इन्होंने 19 सितंबर से करंट अफेयर स्टार्ट किया है। तो मैं यहाँ जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें 19 सितंबर से कर रही हूँ। इसके पहले का भी 1 से लेके 18 सितंबर का मैं अपलोड कर दूंगी। तो अभी 19 सितंबर से मैं स्टार्ट करती हूँ, और इसका क्विज भी मैं वीडियो बना के चैनल पे डालूंगी 19 सितंबर से। मतलब इससे ही बने क्वेश्चंस के क्विज जो है मैं ग्रुप में यहाँ पे उसको भी कवर करा दूंगी। तो आइए देखते हैं इसमें भारतीय राज्यों के का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन। भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा एक पत्र इस शीर्षक से जारी किया गया था। मतलब इस शीर्षक से एक पत्र जारी किया गया था भारत की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। पश्चिम बंगाल जो 1960 से 61 में 10.5% के साथ राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में तीसरा स्थान रखता था, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। यह 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5.6% रह जाएगा। कितना रह जाएगा? तो 5.6%। तो इसमें जो गिरावट दिखी है, पहले कितना था? तो 1960 से 61 में 10.5% था, लेकिन अब कितना हो गया है? तो अब ये हो गया है 2023-24 में जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 5.6% रह जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024। भारत की पुरुष एशियाई जो चैंपियन ट्रॉफी है, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का 5वां खिताब जीता। मैंने बताया था ना, मैं अपना लिमिटेड सोर्स रखी हूँ, तो मैं करंट अफेयर 2 जगह से कर रही हूँ। एक क्रॉनिकल मैगजीन को जिसको मानस सर पढ़ाते हैं, वो मैं वहाँ से विथ शॉर्ट नोट्स चैनल पे डाल दी हूँ। और ये मेरा पेड बैच का मटेरियल है जो कि मंथली मैगजीन मिलती हैं। 2 सोर्स ही मैं फॉलो कर रही हूँ, और इनकी लास्ट में प्रहार मैगजीन आती है, उससे बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो इनका जो मंथली शेड्यूल जिस हिसाब से इन्होंने दिया है उसको करते चलते हैं, बॉट लगाते चलते हैं, और फिर आगे जो प्रहार मैगजीन आएगी उसको कर लिया जाएगा। तो करंट के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो है 2024, भारत की पुरुष हॉकी टीम, कौन पुरुष हॉकी टीम और ट्रॉफी का 5वां खिताब जीता है। कौन सा खिताब जीता है? 5वां। भारत ने चीन को 1-0 से हराया है। निर्णायक गोल जो है वो जुगल राज सिंह द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? जुगल राज सिंह द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को सभी लिंगों हेतु समान पुरस्कार राशि की घोषणा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा सभी लिंगों हेतु समान पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की कि पुरुष हो या फिर महिला हो, क्रिकेट टीमों को सभी विश्व कप स्पर्धाओं में समान पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा ये घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा। इसका जो प्रारंभ है महिला T20 विश्व कप 2024 से किया जाएगा। करम महोत्सव आदिवासी फसल उत्सव है ये। करम वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? करम वृक्ष की। करम देवता को शक्ति, युवा एवं जीवन शक्ति के देवता माना जाता है। करम देवता को क्या माना जाता है? तो शक्ति, युवा एवं जीवन के देवता माना जाता है। करम देवता को, करम वृक्ष की पूजा की जाती है। ये एक आदिवासी फसल उत्सव है। और यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ पे? त्यौहार झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा में। मेलबर्न विश्वविद्यालय, भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय में एक केंद्र खोला गया है। इसके द्वारा उद्योग, कहाँ पे खोला गया? मेलबर्न, तो भारत की दिल्ली में। और इसके द्वारा उद्योग, अनुसंधान एवं शिक्षा के बीच सहयोग एवं सूचना साझा करना आसान हो जाएगा। भारत शीघ्र अपना कार्बन बाजार प्रारंभ करेगा। कार्बन क्रेडिट रेटिंग योजना लागू होने के बाद, कौन सा योजना? कार्बन क्रेडिट रेटिंग योजना लागू होने के बाद भारत अपना कार्बन बाजार प्रारंभ करेगा। कार्बन बाजार में कम उपलब्धि वाले लोगों को अपने लक्ष्य पूर्ति हेतु कार्बन क्रेडिट खरीदने का अवसर मिलेगा। NDC के लक्ष्यों में एक भारत का लक्ष्य है 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करना। बेल्जियम इंटरनेशनल 2024, भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खराब ने, कौन है? अनमोल खराब
खराब ने या अनमोल खरब ने अपना पहला महिला एकल खिताब जीता है। बेल्जियम इंटरनेशनल 2024, इन्होंने डेनमार्क की खिलाड़ी जो है अमाली सुल्ज को हराया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा इंडिया समावेश सम्मेलन, ये देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी सम्मेलन है ये कहाँ हो रहा है, तो इसका ये दूसरा संस्करण है। इंपॉर्टेंट है, संस्करण से क्वेश्चन बनता है, तो ये दूसरा संस्करण है जो कि नई दिल्ली में हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है पैरा एथलीटों के बीच डोपिंग विरोधी जागरूकता बढ़ाना। 2022 में भारत में डोपिंग के सबसे अधिक मामले थे। 2022 में कहाँ थे, भारत में सबसे अधिक मामले थे। जनवरी 2024 की वाडा रिपोर्ट में भारत को रूस के बाद नाबालिगों द्वारा डोपिंग मामलों से दूर रखने का दूसरा स्थान था। नेक्स्ट 20 सितंबर का देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में दक्षिणी राज्यों का योगदान। दक्षिणी राज्यों का योगदान क्या है सकल घरेलू उत्पाद में? दक्षिणी राज्य भारत की जीडीपी में लगभग 30% योगदान करते हैं। जो दक्षिणी राज्य है वो भारत की जीडीपी में कितना योगदान करते हैं? लगभग 30%। महाराष्ट्र भारतीय जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है। महाराष्ट्र क्या है, सबसे बड़ा योगदान करता है। उत्तर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9.5% योगदान रखता है। उत्तर भारत कितना रखता है? 9.5%। वही दक्षिण जो राज्य है वो कितने रखते हैं? 30%। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर भारत नहीं, उत्तर प्रदेश जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9.5% योगदान रखता है। और महाराष्ट्र भारतीय जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान रखता है 13.3%। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यूपी स्पेशल से यहाँ से बनेगा कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? 9.5%। वही सबसे ज़्यादा योगदान जो है महाराष्ट्र का है। और दक्षिणी राज्य के तो वही है ही, महाराष्ट्र उसी में तो आता है। भारत का वीनस ऑर्बिटर मिशन, मंगल एवं चंद्रमा पर मिशन भेजने के बाद भारत जो है शुक्र मिशन की तैयारी कर रहा है। भारत किसकी शुक्र मिशन की तैयारी कर रहा है? भारत का वीनस ऑर्बिटर मिशन, यह मिशन मार्च 2028 में पूर्ण होने की संभावना है। कब पूर्ण होने की संभावना है? तो मार्च 2028 में। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा को जारी रखने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। योजना को 15वें वित्त आयोग के समयकाल तक 2025 से 26 के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना? तो 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। योजना को 15वें वित्त आयोग के समयकाल तक 2025 से 26 के लिए 35,000, इसमें जैसे जो करोड़ रुपए दिए हैं ना आवंटित किए गए, ये इंपॉर्टेंट है और 15वें वित्त आयोग द्वारा है। पीएम आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा योजना जो है मूल्य समर्थन योजना पीडीएम एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष IPSF को संयोजित किया गया है। विश्व खाद्य भारत 2024 19-22 सितंबर 2022 तक दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व खाद्य 2024 कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। यह भारत का सबसे बड़ा खाद्य शिखर सम्मेलन तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तीसरा। इसे जो है वियतनाम एवं ईरान फोकस देश एवं जापान साझेदार देश होगा। पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? LCA तेजस विमान बेड़े में स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। मोहना सिंह क्या बनी है? तो पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। और देखिए पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो पहले हमें याद रखना है कि स्क्वाड्रन लीडर है ये, ठीक है। तेजस विमान बेड़े में मोहना सिंह पहली लड़ाकू पायलट बनी है। वहीं 2016 में देखें तो सरकार द्वारा लड़ाकू विमानन क्षेत्र के महिलाओं हेतु खोला गया था ये, कि महिलाएं भी इसमें जा सकती हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव कराने हेतु पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति का रिपोर्ट को सुझाव मंजूरी दी है। किसके द्वारा? ये तो कौन इसमें अध्यक्ष है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद द्वारा। पेजर विस्फोट क्या है? लेबनान में पेजर विस्फोट की श्रृंखला से 9 लोग मारे गए हैं, लगभग 3,000 लोग घायल हुए हैं। कहाँ पे? पहले तो ये पूछ सकता है ना पेजर विस्फोट का संबंध किस देश से है? तो ये लेबनान से है, ठीक है। और ये विस्फोट लेबनान का राजधानी बेरूत एवं अन्य कई देशों में हुए हैं। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 17 सितंबर 2 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगा।
इसकी थीम क्या है? स्वच्छता ही सेवा, 2 अक्टूबर 2024। इसकी थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में एक कविता एक अध्याय शामिल है। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में कौन सा? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता एवं वीर अब्दुल हामिद पर एक अध्याय जोड़ा गया था। अब्दुल हामिद 1965 के भारत के पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। अब्दुल हमीद 1965 में भारत पाकिस्तान में युद्ध जो हुआ था उसमें ये जो है ना ये शहीद हुए थे। सिंधु जल संधि, भारत ने संधि में संशोधन एवं समीक्षा हेतु पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। भारत ने क्या किया है? संधि में संशोधन एवं समीक्षा हेतु पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। सितंबर 1960 में कराची में जवाहरलाल नेहरू एवं अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू 1960 में ये किया गया था कराची में, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसके अनुसार पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज नदियां भारत हेतु एवं पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब पाकिस्तान द्वारा प्रबंधित प्रयोग हेतु उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि कराची वाला में कौन कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, कराची में जब इस पे हस्ताक्षर हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किया गया था 1960 में। इसका डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। कौन कौन सी नदियां भारत की तरफ थी? रावी, व्यास, सतलुज और सिंधु, झेलम, चेनाब पाकिस्तान। 19वां दिव्य कला मेला इंपॉर्टेंट है। 19वां दिव्य कला मेला केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में उद्घाटन किया गया है। दिव्य कला मेला वोकल फॉर लोकल का प्रतीक है। वोकल फॉर लोकल का प्रतीक है। मेले का आयोजन राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त एवं विकास निगम एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाएगा। मेले का आयोजन किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त एवं विकास निगम एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाएगा। 5वां नदी उत्सव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा मेजबानी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा मेजबानी होगा 5वां नदी उत्सव। और इसकी थीम क्या है? रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफ लाइन, रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफ लाइन, श्वेत क्रांति 2.0 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार ने अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद में 50% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। कितने? अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद में 50% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। इसका ध्यान महिलाओं को सशक्त बनाने में एवं कुपोषण के विरुद्ध मजबूती पर होगा। 14वां हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हराकर, हरियाणा ने कर्नाटक को हराकर, पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हराया और हरियाणा ने कर्नाटक को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 14वां हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में। चौथा चंद्रमा मिशन अर्थात चंद्रयान 4 मिशन, इसके लिए 21,004.6 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, इसमें कितनी मंजूरी प्रदान की गई है? कितने रुपए की? 21,004.06 करोड़ रुपए की मंजूरी। और इसे 2027 में प्रक्षेपित किया जाएगा। कब प्रक्षेपित किया जाएगा? 2027 में। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश बन गया था। मतलब चंद्रमा जो है, चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश बना था। न्यूरालिंक कंपनी एलन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक को अपने ब्लाइंड साइट इम्प्लांट हेतु पीडीए का ब्रेकर थ्रू डिवाइस पदनाम प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि बहाल करने हेतु डिजाइन किया गया है। स्क्वायर किलोमीटर एरे इसका विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी अफ्रीका में स्थित परंतु परिचालन मुख्यालय यूके में है। जो देखिए स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है और ये ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, परंतु इसका जो परिचालन है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो यूके में है। और SKA ने अपना पहला अवलोकन, स्क्वायर ने अपना पहला अवलोकन प्रारंभ कर दिया है। नेक्स्ट है अवमानना याचिका।
अवमानना याचिका। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल को सूचित किया कि झारखंड सरकार ने तो झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देरी हेतु केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल को ये सूचित किया कि झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की देरी हेतु केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। अवमानना याचिका न्यायालय में दायर की गई एक कानूनी कार्यवाही है जब कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश या निर्णय का पालन करने में विफल हो रहता है। उपग्रह प्रोजेक्ट 200 क्या है? तो बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2024 में बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने उपग्रह का अनावरण किया है। इसे अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट में संचालित करने हेतु डिजाइन किया गया है। इसे क्या किया गया है? तो इसे अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट में संचालित करने हेतु डिजाइन किया गया है। अभ्यास क्या है? तो ये 2 दिवसीय संगोष्ठी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने प्रारंभ किया है। इसमें आपदाओं के प्रबंधन में रक्षा बलों की भूमिका एवं प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल दिया जाएगा। उपग्रह प्रोजेक्ट क्या है? तो ये बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में जो ये बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने उपग्रह का अनावरण किया है। जॉर्डन क्या है? जॉर्डन के बारे में देख लेते हैं। जॉर्डन जो है कुष्ठ रोग को खत्म करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन से सत्यापन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है। जॉर्डन नामक कुष्ठ रोग को खत्म करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन से सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। जॉर्डन पश्चिम एशिया का देश है जो जोलवेंट क्षेत्र में एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप के चौराहे पर स्थित है। एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप के चौराहे पर स्थित है और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, इसे मनाने को प्रारंभ 1981 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस है इसको मनाने का जो प्रारंभ है वो 1981 में हुआ था। 2024 का विषय था शांति की संस्कृति का विकास करना। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी हुआ है। ठीक है, ये किसके द्वारा? FSSAI द्वारा जारी हुआ है। शीर्ष 3 प्रदर्शन करता है केरल है, तमिलनाडु है व आंध्र प्रदेश है। इसमें जो शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। सूचकांक निम्न 5 मानदंडों के आधार पर जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मानदंड से क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं। जैसे HDI पे भी ऐसे ही पूछा था PCS के एग्जाम में। मानव संस्थान एवं संस्थागत डेटा, इंपॉर्टेंट देखिएगा कि ये जो रिपोर्ट जारी हुई है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें जो 5 मानदंड दिए गए हैं उसमें मानव संस्थान एवं संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा एवं निगरानी, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। क्या है? प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। और लास्ट है उपभोक्ता सशक्तिकरण। क्या है? लास्ट उपभोक्ता सशक्तिकरण। नेक्स्ट देखते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार 2024। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को प्रदान किया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार 2024 है, ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सहायक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ICMR के रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित करता है। भारत अमेरिका में 2 नए दूतावास खोलेगा। भारत जो है वो अमेरिका में 2 नए दूतावास खोलेगा, एक बोस्टन में और दूसरा लॉस एंजल्स में। पहला कहाँ खोलेगा? बोस्टन में, दूसरा लॉस एंजल्स में। बोस्टन को शिक्षा, लॉस एंजल को मनोरंजन का केंद्र माना जाता है। दोनों शहरों में भारतीय आबादी निरंतर बढ़ रही है। पहला त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम को 23 से 27 सितंबर तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है अधिकारियों को आधुनिक युद्ध की परिवर्तित प्रकृति के अनुसार बदलना।
फिर 23 सितंबर 2024 शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट में आयोजित है। भारत की पुरुष एवं महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पुरुष एवं महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, ये ध्रुवी पटेल जो है ये विजेता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की ध्रुवी पटेल विजेता है। प्रतियोगिता एडिसन न्यू जर्सी में आयोजित हुआ है। इसकी प्रतियोगिता कहाँ? तो एडिसन न्यू जर्सी में आयोजित हुआ है। प्रतियोगिता में प्रथम रनर अप लिशा अब्दुल इल हक सूरीनाम और दूसरी रनअप मालविका शर्मा रही हैं। कौन रहा है? तो मालविका शर्मा रही हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 में ध्रुवी पटेल विजेता हैं। और प्रतियोगिता एडिशन न्यू जर्सी में आयोजित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड कहाँ आयोजित हुआ था? तो एडिशन न्यू जर्सी में आयोजित हुआ था। प्रतियोगिता में प्रथम रनर अप लिशा अब्दुल हक सूरीनाम के और दूसरी रनअप मालविका शर्मा जो नीदरलैंड की रही हैं। नेक्स्ट देख लीजिए ये वर्ग किशोरी श्रेणी में विजेता कौन थी? तो सियरा सुरेट थी जो कहाँ की थी? ग्वाडियोप की। श्रेया सिंह नीदरलैंड की प्रथम रनरअप। द्वितीय रनरअप कौन है? रनरअप श्रद्धा टेडेजी जो सूरीनाम की हैं। श्रीमती श्रेणी में सुआन माउंटेड जो त्रिनाद एवं टोबैगो की। स्नेहा नाम्बियार। पवनदीप कौर यूके। नेक्स्ट है छठा वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन। छठा वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन 2000। ये देखिए छठा वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित होगा। कहाँ पे? अमेरिका में। क्वाड है तो अमेरिका में। क्वाड में जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया देश शामिल है। सम्मेलन का विषय क्या है? बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। तिरुपति बालाजी मंदिर ये देखिए मंदिर को घी आपूर्तिकर्ता कंपनी AR डेयरी के उत्पादों की गुणवत्ता पर विवाद हुआ था। मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में। यह तिरुमाला पहाड़ियों की सप्तगिरी में से एक वेंकट पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण पल्लव राजवंश से संबंधित है। मंदिर का निर्माण कहाँ संबंधित है? पल्लव राजवंश से संबंधित है। पल्ली करनई मार्शलैंड यह मीठे पानी की एक दलदली आर्द्रभूमि है। मीठे पानी की एक दलदली आर्द्रभूमि है जो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। पल्ली करनई मार्शलैंड जो है ये मीठे पानी की दलदली आर्द्रभूमि है जो तमिलनाडु में स्थित है। यह एक रामसर स्थल है। यह स्थल ओक्कियम मदावु एवं केवलम क्रीक के माध्यम से 65 आर्द्रभूमियों को घेरता है। किसको घेरता है? तो 65 आर्द्रभूमियों को घेरता है। हिल्सा मछली देख लेते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दुर्गा पूजा 9 से 13 अक्टूबर पर 3000 टन मछली भारत को निर्यात करने की घोषणा की है। किसने? तो बांग्लादेश ने। यह क्लूपीडो परिवार की एक मछली है। किस परिवार की? क्लूपीडो परिवार की एक मछली है। यद्यपि यह खारे पानी की मछली है किंतु बंगाल की खाड़ी में गंगा के मीठे पानी में प्रवास करती है। कैंसर मूनशॉट पहल क्वाड देश जैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कैंसर की रोकथाम, उपचार व उनके परिवारों पर प्रभाव को कम करते हेतु नवीन रणनीतियों को लागू करना। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन तो WAVES 5 से 9 फरवरी 2025 को भारत में ये आयोजित होगा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत में देश की मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के हेतु मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं नगर उन्नयन प्रकल्प मणिक शाह द्वारा प्रारंभ हुआ है। एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। ये इस पर वित्त पोषित किसका है? तो एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित यह 530 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति योजना है। इसका उद्देश्य 12 शहरों में पेयजल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। कौन सा ये है? तो मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना है जो त्रिपुरा का है। 530 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति योजना। इसका उद्देश्य 12 शहरों में पेयजल की बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा 23 सितंबर
तो ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा, तो 23 सितंबर। तो भाषा जो है कौन सिखाता है, तो गुरु सिखाते हैं, तो पहली बार सितंबर, और 2-2 3-3 अक्षर पढ़ा के गुरु हमें भाषा सिखाते हैं, तो 23 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2017 के प्रस्ताव के अनुसरण हेतु मनाया जाता है। 2024 का विषय है साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। नेक्स्ट है 24 सितंबर 2024 को एमू पक्षी, उड़ने में असमर्थ यह पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो ये उड़ने में असमर्थ होती हैं और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह रेटाइट परिवार से संबंधित है। किस परिवार से संबंधित है, तो रेटाइट परिवार से संबंधित है। वे शुतुरमुर्ग के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीवित पक्षी हैं। ये जो है ये शुतुरमुर्ग के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीवित पक्षी हैं। भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल, जो भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल है, वो भारतीय कैंसर जीनोम एटलस द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो भारतीय कैंसर जीनोम एटलस द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफॉर्म कैंसर अनुसंधान एवं उपचार को बेहतर बनाने हेतु भारतीय कैंसर रोगियों की डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करता है। 2024 @UN अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार, ये जो 2024 का @UN अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर में महत्वपूर्ण योगदान हेतु प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है पल्लीकरनई मार्शलैंड, दलदली भूमि जो है पल्लीकरनई मार्शलैंड, ये तमिलनाडु। इस भूमि के समीप एक बॉथीमेट्रिक का अध्ययन किया जा रहा है ताकि मापा जा सके कि कितना कीचड़ हटाया जा सकता है। यह चेन्नई एवं चेंगलपट्टू जिले हेतु बाढ़ बफर के रूप में कार्य करती है। नया मिलीसेकेंड पल्सर ग्रीन बैंक टेलीस्कोप का प्रयोग करते हुए खगोलविदों ने पल्सर का पता लगाया है। पल्सर तीव्रता से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है जो सेकेंड से मिलकर मिलीसेकेंड तक के नियमित अंतराल पर विकिरण के स्पंदन छोड़ते हैं। पल्सर को मुख्यतः रेडियो तरंग दैर्ध्य पर देखा जाता है। पल्सर को कहाँ देखा जाता है, मुख्यतः रेडियो तरंग दैर्ध्य पर देखा जाता है। वन्यजीव आवास योजना को एकीकृत विकास, तो ये देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र हेतु वन्यजीव आवासों को एकीकृत विकास को जारी रखने की अनुमति दी है। वन्यजीव आवासों को एकीकृत विकास को जारी रखने की अनुमति दी है। यह केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत 55 बाघ अभ्यारण्य, 33 हाथी अभ्यारण्य एवं 718 संरक्षित क्षेत्रों का लाभ होगा। इस योजना के तहत क्या होगा, तो ये जो वन्यजीव आवास योजना है, ये तो पहली बात इसमें लाभ क्या होगा, इस योजना के तहत 55 बाघ अभ्यारण्य, 33 हाथी अभ्यारण्य और 718 संरक्षित क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पूर्वी पीठ ने असम के अभ्यारण्य के अंदर सड़क निर्माण पर रोक के आदेश दिए हैं। यह अभ्यारण्य बराक एवं सोनाई नदियों के मध्य स्थित है। कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, तो ये बराक एवं सोनाई नदियों के मध्य स्थित है। यह असम के दक्षिणी भाग में स्थित है। असम के किस भाग में, दक्षिणी भाग में स्थित है। फ्योर्ड तट क्या है, तो ग्रीनलैंड फ्योर्ड के पास एक जहाज जिसे डीजल ईंधन का रिसाव हो गया था। फ्योर्ड तट कहाँ पे है, तो ग्रीनलैंड फ्योर्ड के पास एक जहाज से डीजल ईंधन का रिसाव हो गया था। फ्योर्ड जो है एक लंबा गहरा संकरा जल निकाय है। फ्योर्ड तट मुख्यतः नॉर्वे, चिली, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड एवं अमेरिका के अलास्का राज्यों में पाए जाते हैं। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ने अपना प्रमुख नर बाघ T9 खो दिया है। यह महाराष्ट्र राज्य के भंडारा एवं गोंदिया जिलों में फैला है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व इसे 2013 में महाराष्ट्र का 5वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था। 25 सितंबर का हम करंट देखते हैं कि 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 ओडिशा की तैराक प्रत्याशा रे को प्रदान किया गया है। भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सचिव ने महाराष्ट्र के पुणे में, कहाँ पे, तो भारत का पहला जो CO2 में मेथेनॉल पायलट प्लांट है ये महाराष्ट्र के पुणे में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 1.4 टन प्रतिदिन होगी।
नए जलवायु किश की स्थापना का प्रस्ताव। यह पहल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 द्वारा पेश किया गया था। नए जलवायु कोष की इसकी स्थापना। अजरबैजान ने जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों एवं कंपनियों से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित एक प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों की वित्तीय आवश्यकता पूर्ण करना। क्या इसका था कि जिसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना। मढ़ौरा प्लांट, यह प्लांट 2025 तक अफ्रीका को, यह प्लांट कहाँ? तो 2025 तक अफ्रीका को इवोल्यूशन सीरीज लोकोमोटिव निर्यात करेगा। क्या निर्यात करेगा? तो लोकोमोटिव निर्यात करेगा। यह पहल निर्यात हेतु इंजनों के निर्माण में संयंत्र के उद्घाटन उद्यम को चिन्हित करती है। जापान सागर, जापान सागर क्या है? तो इसको हम देखते हैं। जापान सागर, रूस एवं चीन ने जापान सागर में जापान सागर में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है। कहाँ का? तो ये पश्चिमी प्रशांत सागर का सीमांत सागर है। यह उत्तर में रूस और सखलिन द्वीप, पश्चिम में उत्तर कोरिया, दक्षिण पश्चिम में दक्षिण कोरिया और दक्षिण में जापान द्वीप समूह से घिरा है। ठीक है। नेक्स्ट है पैक्ट फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए समझौता। पैक्ट फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए समझौता। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पैक्ट फॉर द फ्यूचर अपनाया है, जो 21वीं सदी हेतु वैश्विक शासन को नया आकार देने हेतु बनाया गया एक व्यापक समझौता है। जो क्या है? तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर क्या है? जो 21वीं सदी हेतु वैश्विक शासन को एक नया आकार देने हेतु बनाया गया एक व्यापक समझौता है। समझौते के 5 व्यापक फोकस क्षेत्र शामिल हैं। यह एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र है जो सतत विकास, शांति एवं मजबूत वैश्विक शासन के प्रति संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के 5 वर्ष पूर्ण है। तो इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। जब मतलब यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब न्यूयॉर्क के में गए थे, न्यूयॉर्क के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। नहीं, देखिए, इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ये लॉन्च किया गया था। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे इसका सचिवालय? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि CDRI का उद्देश्य है जलवायु एवं आपदा जोखिम के प्रति बुनियादी ढांचा प्रणालियों को लचीलापन को बढ़ावा देना। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट में जुलाई 2023 से जून 2024 तक के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। श्रम बल भागीदार दर 2022-23 के 57.4% से बढ़कर 2023-24 में 60.1% हो गई है। कितनी हो गई है? तो 60.1%। श्रमिक जनसंख्या अनुपात 56% से बढ़कर 58.2% हो गई है। इसका जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है। श्रम बल भागीदार कितने है? तो दर ये जो है 2022-23 में 57.4% था और 23-24 में 60.1% हो गया है। और श्रमिक जनसंख्या अनुपात 56% से बढ़कर 58.2% हो गया है। PLFS देश में रोजगार एवं बेरोजगारी स्थिति का आकलन करने हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण है। एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। यह एटलस ऊर्जा उत्पादन की उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो, इसका यह दूसरा संस्करण है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का दूसरा संस्करण है। 25 सितंबर को जगदीप धनखड़ द्वारा ग्रेटर नोएडा के उद्घाटन में किया गया था। पहला संस्करण का आयोजन 2023 में किया गया था। पहला कब किया गया था? 2023 में। और फिर ये 2024 में 25 सितंबर को जगदीप धनखड़ द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे एशिया पावर इंडेक्स 2024 लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित है। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है एशिया पावर? तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित है। रिपोर्ट है अनुसार भारत जापान को पछाड़कर एशिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर तीसरे स्थान पर। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन
पहले एवं दूसरे स्थान पे है, तीसरे पे कौन है, भारत है। मनकीडिया समुदाय, यह उड़ीसा का छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। यह उड़ीसा का छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। यह बिरहोर जनजाति का हिस्सा है। मनकीडिया समुदाय क्या है, तो ये बिरहोर जनजाति का हिस्सा है। यह समुदाय पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह समुदाय कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कौन सा, तो कौन सा है, मनकीडिया समुदाय कहाँ पाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश में। ओडिशा का छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर को, 26 दिसंबर को विश्व समुद्र में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 26 साल का लड़का गया और समुद्र में पढ़ने के लिए। सितंबर में पढ़ाई मतलब टीचर्स डे होता है, तो ऐसे याद कर लीजिए। 2024 का विषय था भविष्य की यात्रा सुरक्षा से पहले। भविष्य की यात्रा उसने 26 साल की उम्र में ही सीख ली, सीखने से भी कर सकते हैं। परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर को 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNGA घोषित किया है। ठीक है, परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर को और 2023 की संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया। इस घोषणा को UNGA संकल्प 68 से 32 के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है। 68 में 32। ABHED हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है। ABHED रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा IIT एवं IIT दिल्ली ने एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी, इसका ABHED का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेट जैकेट विकसित किया गया है। किसके सहयोग से, तो एक तो DRDO और प्लस IIT दिल्ली है। यह जैकेट पॉलीमर, स्वदेशी बोरान, कार्बाइडेट सिरेमली सामग्री से बनी हुई है। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क, भारत अमेरिका की नेतृत्व वाली पहली MSFN शामिल हो गई है। MSFN की स्थापना 2022 में अमेरिका द्वारा की गई थी। MSFN की स्थापना 2022 में अमेरिका द्वारा। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों हेतु आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट है सेवा से सीखे कार्यक्रम। तो युवा मामले विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने माई भारत पहल के तहत कार्यक्रम प्रारंभ किया है। सेवा से सीखे कार्यक्रम तो किसने, कौन सा मंत्रालय है, युवा मामले विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। यह कार्यक्रम 17 सितंबर 2024 को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत के युवाओं को व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्रदान करना। खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक, तो ये देखिए उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतुड़ी द्वारा लिखित है। ये खाकी में स्थित प्रत्यक्ष जो बुक है, बुक से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं तो याद रखना है कि उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक है और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अनिल रतुड़ी द्वारा ये लिखित है। पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया है, पुष्कर सिंह धामी ने। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, अगर चाहते हो कि स्वास्थ्य सही हो तो हमारा पर्यावरण सही होना चाहिए और ये कर्तव्य 26 साल के लड़के का है जो पढ़ लिख के ये जो मतलब पर्यावरण को स्वस्थ रखें। तो इसका डेट हमें याद रखना है 26 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, अभी लास्ट में मैं टोटल डेट एक बार रिविजन करा दूंगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ ने 2011 में दिवस की घोषणा की थी। किसने की थी, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ ने। 2024 का जो विषय है पर्यावरणीय स्वास्थ्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण, क्या है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2024 का विषय है। नेक्स्ट, और जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के माध्यम से लचीले समुदाय का निर्माण, और जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के माध्यम से लचीले समुदाय का निर्माण। नेक्स्ट देखेंगे हम 27 सितंबर का वैश्विक एरोस्पेस शिखर सम्मेलन 2024, 7वां संस्करण इसका आबू धाबी में आयोजित हुआ था। वैश्विक एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ पे, तो ये 7वां संस्करण आबू धाबी में। शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था एरोस्पेस प्रौद्योगिकी नीति और निवेश था। 2035 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $1.8 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी। इसकी प्रतिवर्ष 9% की दर से बढ़ने की संभावना है। कितनी, तो 9% की दर से बढ़ने की संभावना है। किसका, तो ये
2035 तक जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। विनोद बच्चन ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से इनको सम्मानित किया। पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया गया था। नाज़का लाइन्स वैज्ञानिकों ने पेरू में 300 से अधिक नई नाज़का रेखाएं पाई हैं। नाज़का रेखाएं जो है 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच एक प्राचीन प्री इंकॉन सभ्यता द्वारा उकेरी गई भू आकृतियां हैं। किसके द्वारा? प्री इंकॉन सभ्यता द्वारा। नाज़का रेखाएं पहली बार 1920 के दशक में हवाई जहाज के यात्रियों द्वारा खोजी गई थी। और फिर है ग्लाइप्टोस्टर्निन कैटफिश। ये इस कैटफिश को नई प्रजाति एक्सटोमा सेंटियोने की खोज। इस कैटफिश की नई प्रजाति है एक्सोस्टोमा सेंटियोने की खोज। यह प्रजाति जो है वो नागालैंड की जुलंके नदी में खोजी गई है। यह प्रजाति का है नागालैंड की जुलंके नदी में खोजी गई है। मोनोकल्ड कोबरा, यह दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशिया में फैली एक विषैली कोबरा प्रजाति है। मोनोक्लेट कोबरा की कुछ आबादी में जहर थूकने की क्षमता होती है। मोनोक्लेट कोबरा की कुछ आबादी में जहर थूकने की क्षमता होती है, जिसके कारण इसे भारतीय थूकने वाली कोबरा नाम दिया जाता है। दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशिया में एक मतलब कोबरा की प्रजाति है, मोनोकोल्डोबरा थूकने वाली प्रजाति है। ठीक है। केंद्रीय रेशम बोर्ड। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने मैसूर में केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्लेटिनियम जयंती मनाते हुए स्मारक सिक्के का अनावरण किया है। किसने? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने मैसूर में केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्लेटिनियम जयंती मनाते हुए स्मारक सिक्के का अनावरण किया। यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1948 में संसद के एक एक्ट द्वारा की गई थी। बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। लामा 3.2 यह मेटा द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स वृहद भाषा मॉडल है। लामा 3.2 किसके द्वारा? तो मेटा द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स वृहद भाषा मॉडल है। इसमें छवि एवं पाठ्य प्रसंस्करण दोनों क्षमताएं हैं। इसमें वॉयस इंटरेक्शन विशेषताएं शामिल है। इसमें कौन शामिल है? तो वॉयस इंटरेक्शन विशेषताएं शामिल है। ग्रैंड सैंडी रेगिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के पक्षियों में से एक रात्रि तोते की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी है। ऑस्ट्रेलिया के पक्षियों में से एक रात्रि तोते की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी है ग्रैंड सैंडी रेगिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में निवास करती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। यह रेगिस्तान उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 28 सितंबर 2024 का अब हम करंट देख लेते हैं। 8वां भारत इंडोनेशिया विदेश कार्यालय परामर्श, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत एवं इंडोनेशिया ने अपने राजनयिक संबंधों को 75वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत एवं इंडोनेशिया ने 16 अप्रैल 1949 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण ने ASOSI की 2024-27 की हेतु अध्यक्षता संभाली है। भारत शर्करा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन 2024 26 से 27 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया है। कौन सा सम्मेलन है? भारत शर्करा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादन एवं उपभोक्ता है। पिछले दशक में गन्ने की खेती में लगभग 18% वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 18%। इथेनॉल में कौन सा रैंक है भारत का? तो ये तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश बना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो भारत 133 देशों में 39वें स्थान पे है नवाचार में, जो कि 2023 में 40वें स्थान पर था। भारत 10 मध्य एवं दक्षिणी अर्थव्यवस्थाओं में भी प्रथम स्थान पर है। यह सूचकांक जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 की थीम है पर्यटन और शांति। 2024 का क्या विषय है? पर्यटन और शांति। इस वर्ष जॉर्जिया पर्यटन दिवस की मेजबानी करेगा। पर्यटन दिवस की मेजबानी कौन करेगा? तो जॉर्जिया करेगा। जलवायु और स्वास्थ्य समाधान भारत कॉन्क्लेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं एशियाई विकास बैंक द्वारा नई दिल्ली में कॉन्क्लेव प्रारंभ किया गया है। कॉन्क्लेव का उद्देश्य है जलवायु लचीली स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना। जीवित पुत्रिका जितिया उत्सव, तो बिहार में आयोजित होता है। यह पवित्र स्नान
करने हेतु कई लोग डूब गए थे। यहाँ पवित्र स्नान करते हुए कई लोग डूब गए थे। इस उत्सव में जितिया व्रत में माताएं अपने बच्चों की भलाई एवं लंबी आयु हेतु 3 दिनों का व्रत रखती हैं। फिर है कैल्डवेल 45। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सर्पिल आकाशगंगा कैल्डवेल 45 का वीडियो साझा किया है। सर्पिल आकाशगंगाएं तारों एवं गैसों का संग्रह है। खोजी गई आकाशगंगाओं में से लगभग 60% सर्पिल ही हैं। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 14 से 24 अक्टूबर 2024 को भारत में आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम को 190 से अधिक देशों का दूरसंचार नेताओं एवं विशेषज्ञ एकत्रित होंगे। धूल मुक्त अभियान दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एलजी सक्सेना ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु प्रारंभ किया है। धूल मुक्त अभियान दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एलजी सक्सेना ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु प्रारंभ किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। तो विश्व रेबीज दिसंबर 28 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 का विषय क्या है? तो रेबीज की सीमाओं को तोड़ना 2024 का विषय है। नेक्स्ट है इसका विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर 2024 का विषय क्या था? रेबीज की सीमाओं को तोड़ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सीजन बर्ड पार्क में क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन किया गया। पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर किया गया है। सर्वेक्षण पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 मणिपुर के एड्रो गांव को पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार एड्रो गांव की संस्कृति, विरासत एवं पारंपरिक प्रथाओं को कारण दिया जाएगा। गिर संरक्षित क्षेत्र केंद्र सरकार ने गिर संरक्षित क्षेत्र के निकट 1.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील घोषित किया है। गिर संरक्षित क्षेत्र एशियाई शेरों का घर है। 198वां गणराज्य दिवस 28 सितंबर भारतीय सेना द्वारा ये मनाया गया है। यह दिवस 1827 में प्रथम भारतीय तोपखाना इकाई अर्थात 5 माउंटेन बैटरी की स्थापना से स्मृति में मनाया जाता है। 8वां भारतीय कला महोत्सव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 28 सितंबर 2024 को तेलंगाना के सिकंदराबाद में पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर की शिल्प, संस्कृति, कला एवं पाक कला की विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। थ्री गॉर्जेस डैम चीन की यांगत्जे नदी पर यह विश्व का सबसे बड़ा पन बिजली स्टेशन है। यह 2012 में बनकर तैयार हुआ था। इसका जलाशय में 40 क्यूबिक किलोमीटर पानी है, जिससे 22,500 मेगावाट तक की बिजली पैदा होती है। 30 सितंबर 2024 फिर शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2024 पुरस्कार में अलेक्जेंडर डन को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना तमिलनाडु में के सस्तारा विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को रामानुजन की जयंती पर 32 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है। जीडीपी गणना हेतु नए आधार वर्ष सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी 2026 में नए आधार वर्ष 2022-23 के साथ जीडीपी प्रकाशित करेगा। वर्तमान में जीडीपी आकलन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति का विश्वनाथ गोल्डार की अध्यक्षता में गठन किया जाएगा। किसकी अध्यक्षता में? तो विश्वनाथ गोल्डार की अध्यक्षता में गठन किया जाएगा, जो 2026 तक कार्य पूर्ण कर लेगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी IIFA पुरस्कार 2024 आबू धाबी में आयोजित है। यहाँ आबू धाबी में फिल्म अकादमी के बारे में देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसका है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म विजेता संदीप रेड्डी वांगा फिल्म है एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो शाहरुख खान है। और जवान के लिए फिल्म जवान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को विश्व हृदय महासंघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोग से 1999 में दिवस की स्थापना की गई थी और 2024 से 2026 तक अभियान कार्यवाही हेतु हृदय का उपयोग करें। पूसा 2090 ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। यह उच्च उपज वाली चावल की किस्म है। इसकी परिपक्वता अवधि कम है, जिसका उद्देश्य
पूसा 44 से जुड़े पर्यावरणीय और रसद मुद्दों को कम करना है। नेक्स्ट है सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक। भारतीय शोधकर्ताओं ने AGN से निकलने वाली रेडियो जेट एवं बौनी आकाशगंगा NGC 4395 में अंतरराष्ट्रीय माध्यम के बीच एक अंतरक्रिया की खोज की है नई राष्ट्रीय अकादमी जो है नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बोर्ड द्वारा बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। बिजली उत्पादन पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट। बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रमुख 2030 तक समाप्त हो जाएगा। RBI के अनुसार 2050 तक पूरी तरह कार्बन मुक्त वैश्विक ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की अनुमति लागत लगभग 215 ट्रिलियन है, अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो करेंट अफेयर है ये इनका बैच था, काफ़ी अच्छा बैच है इस बार। इस बार जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट जो आया प्री काफ़ी बच्चे यहाँ से क्वालिफाई हैं, तो मैंने तो अब बैच लिया आरओ का, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी 100% अपना इस बैच में मैं दे रही हूँ। तो ये करंट अफेयर था 19 सितंबर से लेके मैंने ये 30 सितंबर तक के करंट अफेयर यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। और इससे जो उपलब्ध इनके जो बॉट है उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी, और फिर नेक्स्ट सितंबर के बाद अक्टूबर के करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।